तो हमने कल बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान करना, चर और अचर राशियों के बारे में। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, इनका उत्तर हमें कारण सहित बताना है। तो इसमें पूछा गया है कि यह बहुपद जो है वो एक चर का बहुपद है या नहीं। तो हम इसमें देखेंगे, कल हमने जो चर राशि और अचर राशि पढ़ी है तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि यह एक चर का बहुपद है या नहीं। तो हमने कल चर राशियों के बारे में पढ़ा था कि चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान अनिश्चित होता है, अर्थात जिनका मान हम बदल सकते हैं, जिसमें ABC, XYZ और ABCD के सभी अक्षर जो हैं वो एग्जाम्पल में लिए थे। तो इसमें देखेंगे कि यह जो बहुपद है वो एक चर का है या नहीं। तो इसमें है 4x² - 3x + 7। तो इसमें x चर है और इसमें भी x चर है, तो यह एक चर का बहुपद है। और इसमें बहुपद की पहचान करने के लिए जो चर की उच्चतम घात होती है या चर की जो घात होती है वो धनात्मक होनी चाहिए और उसका मान पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें x की जो घात 2 है वो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो हम कह सकेंगे कि अतः यह बहुपद है। इसका कारण लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्णांक है और धनात्मक, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। इसके बाद सेकंड देखेंगे, इसमें है y² + √2। तो इसमें बताना है कि यह एक चर का बहुपद है, तो इसमें y ही एक मानते ऐसा चर है, इसमें कोई दूसरा चर तो है नहीं। तो इसमें लिखेंगे यह एक चर का बहुपद है। कारण लिखेंगे तो इसमें कारण नहीं लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्णांक और धनात्मक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3√t + t√2, जिसमें रूट का मान है, रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है, अर्थात इसमें जो t का मान, t की जो घात है वो 1/2 है और इसमें √2 लिखा तो इस 2 की घात इसमें भी 1/2 है। अतः यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो पूर्णांक नहीं है। तो इसमें लिखेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है y + 2/y। जब y को सॉल्व कर ऊपर ले जाएंगे तो यह घात ऋणात्मक हो जाएगी, 2y - 1। अब बहुपद की परिभाषा जो होती है उसमें चर की जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। इसी प्रकार
5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि यह एक चर का बहुपद है, तो इसमें तो x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, तो ये तो 3 चर का बहुपद हो गया। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह एक चर का बहुपद है, तो हम लिखेंगे यह एक चर का बहुपद नहीं है। इसका कारण बताना है, क्योंकि इसमें x, y, t 3 चर हैं, इसलिए एक चर का नहीं है, 3 चर का बहुपद है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखेंगे 2 + x² + x। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो जब किसी भी संख्या में कोई गुणा नहीं होता है तो इसमें हम एक मान लेते हैं। जैसे 2 + x², तो x² में कोई अचर संख्या नहीं है, तो इसमें हम 1 का गुणा मान लेंगे। तो हम x² का जो गुणांक लिखेंगे वो होगा 1। x² का गुणांक कितना होगा? इसमें 1 होगा। इसमें जो गुणांक लिखना है वो चिन्ह सहित लिखना है। अगर इसमें प्लस का चिन्ह है तो प्लस के साथ, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - x² + x³। तो इसमें बताना है कि x² का गुणांक क्या है। तो इसमें x² का गुणांक है जो है वो है -1। तो हम लिखेंगे x² का गुणांक -1 होगा। x² के साथ इसका गुणांक बताना है, तो इसमें -1 होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें π/2 x² + x। तो इसमें x² के साथ π/2 का गुणा है, तो हम लिखेंगे इसमें x² का गुणांक जो है वो π/2 हुए। इसमें देखेंगे तो इसमें है √2x - 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x - 1 + 0 × x²। क्योंकि जब x² का 0 में गुणा होगा तो वो 0 ही होगा। इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार। अगर इसमें पूछा जाए कि x² का गुणांक, तो इसमें x² का गुणांक क्या है? 0 है। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में x² के गुणांक के बारे में पूछा गया था कि जो दिए गए बहुपद हैं इनमें x² का कौन सा गुणांक है। तो हमने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिए गए हैं इनकी हमें घात बतानी है कि इनमें सबसे उच्चतम घात कौन सी है। तो हमने बहुपद की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बहुपद की घात, चर की जो उच्चतम घात होती है उसे ही हम बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। तो इस प्रश्न में बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो जो चर की उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इसमें चर की उच्चतम घात क्या है? चर x है, इसमें भी चर x है और ये भी चर है। तो इसमें जो चर की उच्चतम घात है वो है 3। तो इसमें लिखेंगे हम बहुपद की उच्चतम घात 3 है।
इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि इसमें बहुपद की घात बतानी है। इसके बाद सेकंड देखेंगे, इसमें है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी हमें बहुपद की घात बतानी है। तो इसमें बहुपद की घात होगी कितनी, वाई स्क्वायर लिखा है। तो वाई एक चर है, तो चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो इसमें बहुपद की घात जो होगी वो होगी 2। इसमें 5t माइनस रूट 7 जो तीसरे नंबर का है, इसमें देखेंगे कि बहुपद की क्या है उच्चतम घात। तो इसमें जो चर है वो t है, तो t की घात इसमें कोई नहीं है, तो इसमें 1 मान लेते हैं। इसमें घात नहीं होती है, उस पर 1 की घात होती है। तो इसमें जो चर t है उसकी घात क्या है, 1 है। इसलिए बहुपद की घात उच्चतम घात कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें लिखा है केवल 3। तो 3 तो एक अचर है और हमसे पूछा गया है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बताने के लिए चर की उच्चतम घात होनी चाहिए। तो इसमें 3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसमें जो चर की उच्चतम घात होगी वो है 0। तो हम लिखेंगे बहुपद की उच्चतम घात 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इसकी घात बतानी थी कि उसकी उच्चतम घात क्या है। और 5 में पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो दिए गए बहुपद हैं वो रैखिक बहुपद हैं या द्विघाती बहुपद हैं या फिर त्रिघाती बहुपद हैं। तो बहुपद की प्रकार के बारे में हमने सबसे पहला जो प्रकार पढ़ा था घातों के आधार पर। तो उसमें हमने बताया था कि जिसमें 1 की घात हो उसे हम रैखिक कहेंगे, जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो उसे हम द्विघाती, और जिसमें चर की घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इसमें यही बताना है कि यह बहुपद जो दिए गए हैं वो कौन से बहुपद हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें जो चर की उच्चतम घात है वो 2 है। अतः कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें लिखा है x माइनस एक्स क्यू। तो इसमें जो चर की उच्चतम घात है वो क्या है, x की पावर 3। तो इसमें उच्चतम घात है जो चर की वो है 3। इसलिए यह है कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें जो चर है y उसकी उच्चतम घात क्या है, तो इसमें उच्चतम घात है 2। तो यह कौन सा बहुपद होगा, यह है जिसमें 2 की घात हो वो है द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार इसमें देखेंगे
1 + x लिखा है, तो जो चर है x, तो चर की उच्चतम घात ही बहुपद होता है। तो इसमें चर की जो उच्चतम घात है वो 1 है, तो यह कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। बहुपद के जो प्रकार हैं उनके अध्ययन हमने जब किया था तब हमने बताया था कि जो इसमें एक घात होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें 1 की घात है तो यह रैखिक बहुपद होगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे 5 नंबर को, 3t लिखा है इसमें, तो t चर है, तो जो चर की घात 1 है इसमें, तो यह भी एक कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसमें r² लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसमें जो चर की उच्चतम घात है वो क्या है? 2 है, तो यह भी एक द्विघाती बहुपद होगा। इसके बाद 7 नंबर का देखेंगे, इसमें है 7x³, तो इसमें x जो चर है उसकी उच्चतम घात क्या है? 3 है, तो यह बहुपद है जो वो कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। इस प्रकार हमने बहुपद की जो घात है उससे हमने यह ज्ञात किया है कि यह रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार हमने